कहते हैं वक्त से बलवान कुछ नहीं होता। ये हमें कब, कहाँ और कौन सा दिन दिखा दे कुछ पता नहीं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका के साथ। विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश अमेरिका पर साल 2001 में ऐसा आत्मघाती हमला हुआ जिसने आज भी वहाँ के लोगों के मन में भय कर दिया है। 9/11 का नाम लेते ही आपके जहन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले की तस्वीरें घूमने लगेंगी, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे और जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया गया था। लेकिन क्या आपको पता है 9/11 के हमले से पहले भी एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने की कोशिश की गई थी, 8 साल पहले 26 फरवरी 1993 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज से 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। 11 सितंबर 2001 उस दिन अलकायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर अमेरिका पर हमला किया था। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस हमले का निशाना था। हमले में इमारत के दोनों टावर्स धराशायी हो गए थे। मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच गई थी। अमेरिका की धरती पर इससे बड़ा आतंकी हमला शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। आज भी हमें इस भयावह मंजर की तस्वीरें इंटरनेट पर मिल जाएंगी और इसे देखकर रूह कांप जाएगी। 11 सितंबर साल 2021 को इस हमले के 20 साल पूरे हो गए हैं और आज पूरा विश्व इस हमले में मारे जाने वाले लोगों को याद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 9/11 के हमले से पहले भी एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने की कोशिश की हुई थी। 8 साल पहले 26 फरवरी 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में बम लगाया गया था और इसका निशाना था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 26 फरवरी के दोपहर के समय यहाँ पर खूब हलचल थी। कोई ऑफिस तो कोई हर दिन की तरह अपने काम पर लगा हुआ था, इस बात से अनजान कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। 12:18 पर नॉर्थ टावर की पार्किंग में खड़ी एक वैन में जोरदार धमाका हुआ। आतंकियों ने गाड़ी में 660 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। जी हाँ, 660 किलो। इस हमले के पीछे की प्लानिंग काफ़ी बड़ी थी। उनका इरादा नॉर्थ टावर को उड़ाने का था ताकि उसके बाहर से साउथ टावर भी गिर जाए। आतंकियों की ये साजिश नाकाम रही। इमारत बच गई थी। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। मार्च 1993 में इसे दोबारा खोला गया। तब तक जांच एजेंसियों ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड रेमजी यूसुफ भागकर पाकिस्तान पहुंच गया। जी हाँ, क्योंकि इस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से ही जुड़े थे। 2 साल भी वो शांत नहीं बैठा, बल्कि वो नए आतंकी हमले की साजिश कर रहा था। वो फिर से पाकिस्तान आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। आखिरकार 7 फरवरी 1995 को अमेरिकी एजेंसियों को पक्की टिप मिली और उन्होंने इस जानकारी को ISIS के साथ साझा किया। इस्लामाबाद के जिस गेस्ट हाउस में रेमजी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, वहाँ वो खिलौने में बम विस्फोट बना रहा था। अमेरिका ने उसे धर दबोचा और बाद में उसे प्रत्यर्पित कर न्यूयॉर्क लाया गया। वहाँ उसके ऊपर मुकदमा चला। उसे आजीवन कारावास के साथ साथ 240 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान उसे किसी भी तरह का पैरोल नहीं मिलेगा और वो अभी भी कोलोराडो की जेल में बंद है। रेमजी यूसुफ का सपना साल 1993 में भले ही पूरा ना हुआ हो, लेकिन साल 2001 में उसका वो ख्वाब भी पूरा हो गया जिसे उसने देखा था। बस उस सपने को पूरा करने वाला कोई और था। 9/11 के हमले के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढह गया और इसके साथ ही ढहा अमेरिका वासियों का सपना। अगर हम ये कहें कि 9/11 के तार भी कहीं ना कहीं रेमजी यूसुफ से ही जुड़े थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रेमजी का मामा ही था, खालिद शेख मोहम्मद। वो उसामा बिन लादेन के सबसे चहेते लोगों में से एक था। रेमजी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद उसने लादेन का हाथ थाम लिया था। खालिद शेख मोहम्मद ने लादेन के साथ मिलकर 9/11 हमले की कहानी लिखी थी। इस हमले ने दुनिया को आतंकवाद का असली चेहरा दिखा दिया था, ऐसा चेहरा जो आज 20 साल बाद भी लोगों के शरीर में सिरहन पैदा कर देता है। इस हमले के दर्द एक बार फिर से हरे हो गए हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में लिया गया फैसला शायद ऐसे ही किसी और दर्द से बचने का एक माध्यम है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान।
शुक्रिया।